2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा क्या हुआ? काला धन लाने का वादा क्या हुआ? 15 लाख देने का वादा क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा क्या हुआ? महंगाई कम करने का वादा क्या हुआ? आज बुनकर समाज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, उसमें गैर मुस्लिम भी है। अगर बुनकर समाज में देखा जाए, बनारस के अंदर देखा जाए तो 60% मुस्लिम समाज के लोग कपड़ा बनाने वाले हैं और 40% गैर मुस्लिम यानी हमारे हिंदू भाई जो है वो कपड़ा बनाते हैं। तो रेशियो लगभग जो है 60-40 का बनारस के अंदर है जो बुनकर समाज का है। वो बुनकर समाज 11 साल के अंदर त्रस्त हो चुका है। बिजली को लेकर के त्रस्त, महंगाई को लेकर के त्रस्त। मान की सरकार में जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम करने सुबह आँख खुलेगी और जब तक सोएंगे नहीं तब तक उनके मिजाज में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही लगा रहता है। ये वर्तमान सरकार के लिए एक नासूर बना हुआ। साल बेमिसाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेमिसाल रहा हो। बेमिसाल इसलिए नहीं है कि देश में आज तक जो बातें नहीं भई वो हो रही हैं, तो ये तो बेमिसाल है। जो काम नहीं हुआ वो हो रहा है। विनाश का भी नाम विकास दिया गया, ये हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो काम आप नहीं कर सकते उसका भी वादा करते हैं, ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें विकास का लेवल के ऊपर वही है कि 555 के डब्बे में बाबू बीड़ी रखी हुई है। तो लेवल किसी और चीज़ का है और माल कुछ और है। इसमें कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी बीमारी को ताली बजा के थाली बजा के दूर कर दिया जाए। जिम्मेदारों ने कहा कि हाँ ताली बजाओ थाली बजाओ, लाइट में रात में जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। हमारे बुद्धिजीवी और तमाम जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जिम्मेदार थे, लगे रात में उठ करके ताली बजाने। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि देश में कभी नहीं हुआ, तो इसको भी आप विकास ही माने। हाँ, भाजपा सरकार अगर कह रही है, मीडिया कह रही है, तो अमृतकाल है। अमृतकाल में किसी का घर नहीं तोड़ा जाता। अमृतकाल में किसी के बुलडोजर से जो है मकान नहीं गिराए जाते। अमृतकाल अगर होता तो एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पीते। ये अमृतकाल हम कैसे मान लें कि अमृतकाल है? जहाँ पूरी दिल्ली को इस वक्त उजाड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी जहाँ 40-40, 50-50 सालों से लोग बसे थे, सरकार उनसे टैक्स ले रही थी, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, बिजली टैक्स ले रही है, उसके बावजूद भी उनके मकानों को गिरा दिया जा रहा है। तो ये कौन सा अमृतकाल है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सरकार बनाए लगभग 11 साल, जिसके बाद से ही पूरे देश में बीजेपी की तरफ से 11 साल बेमिसाल, 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नारे गूंजने लगे। हर जगह प्रेस वार्ता करके बीजेपी नेता जन मौजूदा सरकार के कामों के बखान करने लगे। 11 साल में सरकार ने दावे किए कि करोड़ों बेघर को घर दिए गए, पक्की सड़कें बनवाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन सभी नारों और बखानों को बेबुनियाद और नौटंकी बता रहा है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा क्या हुआ? काला धन लाने का वादा क्या हुआ? 15 लाख देने का वादा क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा क्या हुआ? महंगाई कम करने का वादा क्या हुआ? इसी क्रम में आइए जानते हैं कि 11 साल बेमिसाल पर आखिर काशी की जनता की क्या है राय। मौजूदा सरकार से काशी की जनता कितनी है खुश और कितनी है खफा? मौजूदा सरकार के 11 साल बेमिसाल की जो है स्लोगन जो है काफ़ी फेमस हो रहा है। आपकी क्या राय है? 11 साल में क्या कुछ बदला और क्या कुछ अभी भी बाकी रह गया है? केंद्र की सरकार में 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 साल का कार्यकाल उन्होंने किया है, सबसे पहले हम पूरे बुनकर समाज की तरफ से उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो उनकी उपलब्धि जो दिखाई दे रही है, जो सामने है, वो विकास के नाम पर सड़कें बनाई गई, ओवरब्रिज बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए, ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है, पटल धरातल पे दिखाई दे रही है। उसके लिए भी उनको मुबारकबाद। और जो 11 साल में महंगाई जो चरम सीमा पर भई है, उस पर अंकुश केंद्र की सरकार ने नहीं लगा पाया है।
इससे हमारा ही बुनकर समाज, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि हमारा बुनकर समाज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, उसमें गैर मुस्लिम भी है। अगर बुनकर समाज में देखा जाए, बनारस के अंदर देखा जाए तो 60% मुस्लिम समाज के लोग कपड़ा बनाने वाले हैं और 40% गैर मुस्लिम यानी हमारे हिंदू भाई जो है वो कपड़ा बनाते हैं। तो रेशियो लगभग जो है 60-40 का बनारस के अंदर है जो बुनकर समाज का है। वो बुनकर समाज 11 साल के अंदर त्रस्त हो चुका है, बिजली को लेकर के त्रस्त, महंगाई को लेकर के त्रस्त, और रॉ मटेरियल जो है उत्तर प्रदेश में बनता नहीं है, वो बनता है प्रधानमंत्री के जो है गृह मतलब जो है राज्य गुजरात में बनता है, गुजरात से आता है। वहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ तक आने में महंगा हो जाता है। हम कंपटीशन गुजरात से कपड़े में नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ बनारस के अंदर जो पावर लूम चलाते हैं वो गुजरात के कूड़े के ढेर को हम लोग बनारस में ला करके उसको मरम्मत करके हम लोग उससे कपड़ा पावर लूम चलाने का काम करते हैं। और रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि हम लोग जो है एकदम त्रस्त हो चुके हैं महंगाई से और कारोबार को। अच्छा, हमेशा से ये आरोप रहा है बीजेपी पे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है। 11 साल बेमिसाल में काशी की मुस्लिम जनता क्या खुश है या नाखुश है सरकार से? देखिए, काशी की ही जनता नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता जो है वर्तमान की सरकार से नाखुश इसलिए है कि उनके ऊपर जो लेबल लगा हुआ हिंदू मुस्लिम का, ये आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है। हम किसी एक पार्टी को, विशेष पार्टी को नहीं, कांग्रेस के शासन में भी दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसमें दोनों तरफ के लोग मारे गए। और भी जिसके राज में जिन लोगों के राज में जो है दंगे हुए, उसमें नुकसान सभी दोनों वर्ग के लोगों का होता है। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान की सरकार में जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम सुबह आँख खुलेगी और जब तक सोएंगे नहीं तब तक उनके मिजाज में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही लगा रहता है। ये वर्तमान सरकार के लिए एक नासूर बना हुआ है। इस पे हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस पर अंकुश लगाएं। हमारा नाम हाजी अब्दुल कयूम है। 11 साल बेमिसाल का अभी नारा चल रहा है, मौजूदा सरकार चला रही है जी, इस पर आपकी क्या राय है? 11 साल बेमिसाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेमिसाल रहा हो। बेमिसाल इसलिए नहीं है कि देश में आज तक जो बातें नहीं भई वो हो रही हैं, तो ये तो बेमिसाल है। जो काम नहीं हुआ वो हो रहा है। विनाश का भी नाम विकास दिया गया, ये हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो काम आप नहीं कर सकते उसका भी वादा करते हैं, ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें विकास का लेवल के ऊपर है। वही है कि 555 के डब्बे में बाबू बीड़ी रखी हुई है, तो लेवल किसी और चीज़ का है और माल कुछ और है इसमें। तो यही एक विकास है। जुमले तो एक से एक आए, और अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, हमारे कुछ खास गोदी मीडिया के लोग जो इस देश के अंदर नफरत के बीज लेकर के पैदा भए, उनके मुंह में चम्मच था नफरत का, वही सारे समाज को पिला रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, कहीं सिख से लड़ा रहे हैं, कहीं ईसाइयों से लड़ा रहे हैं। हर किसी के साथ वो नफरत जो है वो हो रही है। तो इसमें सरकार भी शामिल है, क्योंकि देखिए, अगर किसी चीज़ के लिए आप खामोश रहते हैं, अगर कहीं कोई नफरत का बीज बोया जा रहा है या कोई अनिश्चितता हो रही है, अगर हम खामोश रहें तो उतना ही साझेदार हम भी हैं। इसका मतलब है कि हमारी उसमें सहमति है। हम भाई को भाई से लड़ा रहे हैं और नहीं छोड़ा रहे हैं दोनों को, खामोश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मैं भी चाह रहा हूँ झगड़ा हो। तो ये जिम्मेदारी ये तय होती है और ये जिम्मेदारी तय होना चाहिए बुद्धिजीवियों को। और तमाम, मैं उन लोगों को इसलिए इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ कि आप मेरे अकाउंट से तो पैसा निकाल नहीं सकते, और किसी ने कह दिया कि मैं 15 लाख स्विट्जरलैंड से ला के दे दूंगा, हमने ताली बजा दिया। तो ये भी एक विकास है। इससे पहले कभी देश में ऐसा नहीं हुआ था। कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी बीमारी को थाली बजा के दूर कर दिया जाए।
जिम्मेदारों ने कहा कि हाँ ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट में रात में जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। हमारे बुद्धिजीवी और तमाम जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जिम्मेदार थे, लगे रात में उठ करके ताली बजाने। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि देश में कभी नहीं हुआ, तो इसको भी आप विकास ही माने। ये भी एक प्रगति है कि हम उस बात को भी मानते हैं जो कि असंभव हो। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी प्रगति तो यही भई है, सबसे बड़ा विकास ये हुआ है कि हम हर उस चीज़ को मान लेते हैं कि जो असंभव हो, जो नहीं होने वाली है, वादा कर दो। और वही है कि वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा। जब हमने पूछा कि भैया क्यों आपने ऐसा वादा किया था कि 15 लाख अब तक तो आया नहीं, बोले वो तो वादा किया था, कहा थोड़ी था कि मैं अपने पास से दूंगा। जबकि उन लोगों को मैं इसलिए शामिल किया हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को इस देश का भविष्य, आने वाले भविष्य मानते हैं, हर चीज़ पर ताली बजाने वाले लोग। उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने भाई का अकाउंट का पैसा अपने अकाउंट में तुम नहीं निकाल सकते बगैर उसकी मर्जी के। तो स्विट्जरलैंड, जिसका तमाम चोटों का पैसा वहाँ जमा होता है, दुनिया भर के जितने चोर चक्के हैं वहीं पैसा जमा करते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था उस बैंक की, स्विस बैंक की है। क्या वहाँ से आप कैसे पैसा ला सकते हो? किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या बैंक का ये सिस्टम है कि हमारे अकाउंट का पैसा निकाल के आपको दे देगी बगैर मेरी मर्जी के? लेकिन हमने ताली बजा दिया। का बीमारी भाग जाएगी, हमने थाली भी बजा दिया। नतीजा ये हुआ कि कई 20 लाख लोग मर गए, किसी का कोई आंकड़ा नहीं। विकास ये भी है कि किसी कभी देखा नहीं था, ना कभी सुना गया था कि यार कुत्ते जो है तो सबों को नोच के खाएंगे। यही इलाहाबाद घाट पे देखा गया कि कुत्ते जो है तो लाश नोच करके खा रहे हैं। तो ये भी तो विकास। योगी जी की और मोदी जी की दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और चाहे राज्य की सरकारें, निश्चित तौर पे विकास कर रही हैं, लेकिन यहाँ के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि हर चीज़ जो न पीएम को न सीएम को पता चलेगी। काशी एक ऐसी नगरी है कि पूरा ब्रह्मांड के सभी लोग काशी में आते हैं, और काशी में आते हैं तो काशी की जो ऐतिहासिक चीजें हैं तो विकास करिए, लेकिन विकास होने के साथ साथ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। और अपने यहाँ के यहाँ मेयर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस चीज को संज्ञान लें कि विकास हो तो उनके साथ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। और काशी में चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो इसका मैसेज पूरे भारत सहित इस चीज को, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि सेकंड भर में पूरे दुनिया में वायरल हो जाएगा ये चीजें। तो मोदी जी के भी उस पर न उनके जो लोकप्रियता है, जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कद है, उस पर कोई आँच ना आवे, न काशी के लोगों को, काशी से ऐतिहासिक जो चीजें हैं, दुकानें हैं, उन पे कोई धब्बा न लगे। मीर शफीक अहमद मुजद्दिदी, चेयरमैन सूफियाइन फाउंडेशन बनारस। मौजूदा सरकार 11 साल बेमिसाल के नारे लगा रही है और अपनी उपलब्धियां गिना रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? भाई सभी सरकार को जो 5 साल के लिए आती है उनको अपना अधिकार है कि वो अपनी गुणगान करते हैं। तो गुणगान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं तो उपलब्धियां हैं, और इसलिए उनकी उपलब्धियां ज़्यादा है कि मीडिया उनके साथ है। अगर मीडिया उनके साथ नहीं होती तो कोई उपलब्धि नहीं होती। मौजूदा सरकार कह रही है कि करोड़ों बेघरों को घर दिया गया, किसान खुश हैं 11 साल में, इस पर क्या राय रहेगी? वो सब मीडिया के माध्यम से सब खुश हैं, पर्चे पर खुश है, कोई खुश नहीं है। किसी का कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। पूर्व भारत सरकार के 11 साल के कार्यकाल में अगर किसी चीज़ का सही तरीके से उपयोग हुआ है तो वो नितिन गडकरी का जो ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज है, उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। पूरी ईमानदारी के साथ नितिन गडकरी ने काम किया है। 11 साल कैद में हो गए भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार कहती है कि अमृत काल चल रहा है, क्या वाकई में अमृत काल चल रहा है 11 साल से? हाँ, भाजपा सरकार अगर कह रही है, मीडिया कह रही है, तो अमृत काल है। अमृत काल में किसी का घर नहीं तोड़ा जाता। अमृत काल में किसी के बुलडोजर से जो है मकान नहीं गिराए जाते। अमृत काल अगर होता तो एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पीते। ये अमृत काल हम कैसे मान लें कि अमृत काल है? जहाँ पूरी दिल्ली को इस वक्त उजाड़ा जा रहा है,
बड़ी बड़ी जहाँ 40-40, 50-50 सालों से लोग बसे थे, सरकार उनसे टैक्स ले रही थी, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, बिजली टैक्स ले रही है, उसके बावजूद भी उनके मकानों को गिरा दिया जा रहा है। तो ये कौन सा अमृतकाल है? उसमें ना हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं है, वहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि बस गरीबों को मिटाया जा रहा है, गरीबी नहीं मिट रही है। 27 में किसकी उम्मीद करते हो? ईवीएम जिसको जिताएगी उसी को उम्मीद है। मतलब एक्चुअली आपको लगता है कि ईवीएम ही जिताती है हर बार? भाई हमारा मीडिया और ईवीएम जिसको जिता देगी वही जीत जाएगा। मतलब जनता अब नहीं जीत जनता की कोई जरूरत अब नहीं है। जनता वोट दे या ना दे, चुनाव आयोग बता भी देती है कि इतने हजार वोट है और उसके बावजूद पता चलता है 11,000 के बजाय 13,000 वोट पड़ रहे हैं। जब 11,000 वोटी है तो 13,000 पढ़ कैसे रहे? राशन मिल रहा है, हाईवे बन गया है लखनऊ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे नाम का कोई राशन कार्ड ही नहीं है कि मैं आप उस पर दबाव डाल सकते हैं कि आपने मुझे कोई राशन लिया है। मुझे मेरा रब खिलाता है, मैं काम करता हूँ तो खाना खाता हूँ। 5 किलो राशन कोई व्यक्ति ले करके पूरे महीने नहीं खा सकता। चावल पकाने के लिए ईंधन भी चाहिए, तेल चाहिए, रोटी पकाने के लिए गेहूं चाहिए। ये 5 किलो राशन तो ये एक सिर्फ दिखावा है। और लोगों ने कहा है कि जब ध्यान किसी का भटकाना हो तो धर्म सामने ले आओ और जनता को इस तरह जो है मुफ्त का सामान बांट करके दे दो कि वो तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।